आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डिस्कस किया था, फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस किया था, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो आपके पास उन्होंने वो मेजर करके आपको दे रहा होता है। वो एक तरफ किलोग्राम रखते हैं, दूसरी तरफ वो प्रोडक्ट रखते हैं और उसको मेजर करके आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं और आपको वो चीज़ देते हैं। तो उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट की क्वांटिटी को कहते हैं यूनिट। इसलिए हम यूनिट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, आ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं कि एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किस लिए आया था और हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट स्टैंडर्ड के मेजरमेंट्स थे, इस वजह से वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि पुराने ज़माने में आप वो गंदम को मेजर करते थे किस क्वांटिटी में, वो यूनिट यूज़ करते थे सेर। ठीक है, सेर यूनिट करते थे और वो उनको आउट ऑफ कंट्री में अगर सेल करने जाते हैं तो वहाँ जाके अगर वो कहते हैं कि हमें बताएं कि आपके पास कितने चावलों की या गंदम की क्वांटिटी है, तो वो सेर में बताएंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 200 सेर है तो हम कहेंगे हमारे पास 200 सेर है। लेकिन वो आगे जो आउट ऑफ कंट्री में जो शख्स होगा उसको सेर के बारे में पता नहीं होगा, वो आपसे कहेगा कि हमें किलोग्राम में बताएं और हो सकता है हम पाकिस्तानी को किलोग्राम के बारे में पता ना हो। तो फिर हम ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि क्वांटिटी डिसाइड नहीं हो रही, हम सेर में बता रहे हैं और वो किलोग्राम में पूछ रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा लोग अगर घर में जो थे, अगर गंदम लेने आते थे या चावल लेने आते थे, आप एक गीली लकड़ी को यूज़ करते थे। एक तरफ गीली लकड़ी रखी, दूसरी तरफ आपने उस चीज़ को रखा जो भी आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज़ कर रहे थे, चावल गंदम कोई भी चीज़। तो वो जब हम उन्होंने इसको तोला तो वो लकड़ी के सेल के हिसाब से आपने उसको दे दिया। लेकिन और उस लकड़ी को जब वो ड्राई हो गई कुछ दिनों बाद दोबारा से उसको ने आपने किसी और से लिया, वो ठीक है चावल लिया या गंदम लिया, तो वो लकड़ी जो थी वो ड्राई थी तो आपको कम मिले, जो हमारे पास गंदम आई वो कम हमारे पास आई। इस तरह से ये क्लैश आ गया कि हमने दिए ज़्यादा और हमें मिले कम, क्योंकि लकड़ी जो थी उसकी मेजरमेंट ख़राब हो गई, पहले वो गीली थी बाद में ड्राई हो गई। इस सब को देखते हुए फिर ऐसी स्टेप इंटरनेशनल यूनिट डिस्क्राइब किया गया। इस तरह 1960 में जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास डिस्क्राइब किया गया साइंटिफिक तो तरीके से उन्होंने इसे नाप तोल इसे मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। फिर एक मीटर का, जैसे अब पूरी दुनिया जानती है कि एक मीटर कितना होता है। ठीक है, हम पाकिस्तान में भी जानते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी जाएँ तो वो एक मीटर को पता है कि कितने एक मीटर होता है। और उसी तरह मैथ्स का भी दे दिया कि किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसलिए हमें इसे कहते हैं कि ऐसा यूनिट जो है वो हमें मालूम किया गया। द सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज़। अब टाइम के लिहाज से जैसे सेट कर दिया गया कि 10 सेकंड्स जो है वो टाइम के लिहाज से किया गया है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, वो सेकंड्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास मीटर में किया है तो वो 1 मीटर जो है हमारे पास वो एम जो है हमारे पास ऐसा यूनिट होगा, स्टैंडर्ड यूनिट होगा। ठीक है, उसी तरह मैथ्स का जो है वो किलोग्राम में दे दिया गया है तो हमारे पास किलोग्राम है वो ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट के फिर आगे उसने डिफरेंट टाइप्स बता दिए हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास बेस यूनिट है, थर्ड सेकंड हमारे पास ड्राइव यूनिट है और थर्ड हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इसको अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास जैसे कि लेंथ मास टाइम, ये चीज़ें जो है हमारे पास उनके जो यूनिट एसोसिएट किए गए हैं उसे हम कहते हैं बेस यूनिट। जैसा कि क्वांटिटीज़ हमारे पास लेंथ है, उसे हम किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर कर सकते हैं, यानी कि एम से मेजर करेंगे। मास को हम लोग किलोग्राम से मेजर करेंगे। सेकंड्स को हम टाइम कहते हैं, टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर में, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में। इसी तरह से और भी हमारे पास आ जाती है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे हम मोल में करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं बेस यूनिट। इसी तरह से ड्राइव यूनिट है। अब हम लोग ड्राइव यूनिट देखें तो वो हमारे पास वो ऐसा यूनिट है जिसे हम बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट दोनों से मिलाकर एक यूनिट बनाए, उसे हम लोग कहते हैं ड्राइव यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो थर्ड स्टेप हमारा जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। पहले मैं आपको ड्राइव यूनिट के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ।
जैसे हम इसका देखते हैं कि यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, जैसे हमने पिछले में किया था कि ड्राइव क्वांटिटी को किया था, जो हमारे साथ किस क्वांटिटीज़ को मिला के करती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ को मिला के करती है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी मैंने बताया था d/t, प्रेशर, डेंसिटी, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से ये अब हमारे पास ड्राइव यूनिट्स हैं। ड्राइव यूनिट्स का आपको बताया जैसे कि बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को मिला कर होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी को ले रहे हैं। वेलोसिटी की क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, फोर्स का क्या आता है मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मीटर मैस टाइम का सेकंड आ गया, यहाँ पे फोर्स का क्या था किलोग्राम हमारे पास आता है, मैस मीटर हमारे पास लेंथ, और सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ जाती है जो टाइम है वो चीज़, और एक्सेलरेशन हमारे पास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आती है जिसे हम लोग कह देते हैं कि ड्राइव्ड यूनिट है। 1960 में साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट को अलग अलग कर कैटेगरी में रख दिया था, लेकिन कुछ यूनिट्स जो थे वो उनको ना ड्राइव में रखा था और ना ही बेस में रखा था। उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है रेडियन और दूसरी स्टीरेडियन। रेडियन जो है हमारे पास 2 डायमेंशनल एंगल है, और स्टीरेडियन जो है हमारे पास 3D एंगल है, यानी कि सॉलिड एंगल है। अब आपको मैं एक, ये हमारे पास जो है 2D एंगल होता है और ये हमारे पास 3D एंगल होता है, और रेडियन जो है हमारे पास प्लेन एंगल में होता है। किस तरह से होता है आपको एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ। आप एक सर्कल ड्रा करेंगे जो सर्कमटेंस है। ठीक है, और दरमियान से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उसको आप आर कहते हैं। इसी तरह से एक दूसरा एंगल लेते हैं जिसे आप आर कहते हैं, रेडियस। ठीक है, ये आपने दो रेडियस ले लिए, इनके दरमियान में क्या होता है सर्कमटेंस को ये कट आउट कर रहे हैं दोनों रेडियस। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बची है, ठीक है, ये जो अर्क बना है ये आप इसको क्या कहते हैं आर, और इसका अर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ, ठीक है, इन दोनों की लेंथ अगर कंपेयर करें और वो इक्वल आ जाए तो इसके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। ठीक है, समझ आइए, सर्कल को कौन कट कर रहा है, रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सर्कल का रेडियस होता है। हमने दो रेडियस ले लिए और उसके दरमियान में जब हमने उसे देखा तो वो रेडियन एक आर्क बन रही थी। आर्क जो है वो हमारे पास क्या है आर है। ठीक है, उसको भी हमने आर लिया है, और आर लेने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर आर्क की और इस रेडियस की दोनों की जो लेंथ है वो एक दूसरे से कंपेयर करें तो वो मैच इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास उसके दरमियान में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 1 रेडियन का एंगल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, ये दरमियान में एक यहाँ पे आर्क आ रहा है और एक रेडियस आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। अब ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान में जो आर्क बन रही है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है और इनके दरमियान में जो आर्क बन रही है वो कम है। इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो हमारे पास रेडियन नहीं आएगा। ठीक है, इसके दरमियान में ये इक्वल लग रहा है। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो ये हमारे दरमियान में इसका रेडियंस जो है वो हमारे पास रेडियन आ जाएगा एंगल, और हमारे पास जो ये है इसमें हमारे पास जो ये इक्वल आर्क और जो लेंथ है इसमें इक्वल नहीं है लेंथ इनकी, तो ये हमारे पास क्या होगा रेडियन नहीं होगा। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में बताई गई है कि रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल, यानी कि 2 रेडियाई ऑफ सर्कल विच कट ऑफ ऑन सर्कमटेंसेस एंड अर्क। ठीक है, वो अर्क बना के उस सर्कमटेंसेस को सर्कमफेरेंस को कट आउट कर रही है, कट ऑफ ऑन सर्कमफेरेंस एंड अर्क इक्वल इन लेंथ टू रेडियस। ठीक है, अर्क को पका रही है और अर्क और रेडियस की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाए रेडियस के, तो वो हमारे पास क्या होती है रेडियन कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम स्टीरेडियन क्या होता है। स्टीरेडियन की डेफिनेशन देखें तो स्टीरेडियन इज़ अ सॉलिड यानी कि 3D एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया एंड इट्स स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, अब कैसे है कि आप फ़र्ज़ करें एक तरबूज लेते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं, कहीं भी जाके आप तरबूज बाय करते हैं, तो वहाँ पे जब आप उससे कहते हैं कि हमें चेक करवाएं उसके अंदर का रेड है या नहीं, ठीक है, वो सर्कल में एक
कट करेगा और एक त्रिकोण सी जैसे आइसक्रीम की कोन होती है उस तरह से वो बाहर निकालेगा। उस सरफेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाली उसकी सरफेस है और ये उसके अंदर की जो एरिया उसने कट किया है वो हमारे पास निकलेगी। इसे हम कहते हैं स्टीरेडियन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास तरबूज है, जो हमारे पास उसका सेंटीमीटर है ऊपर वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन उसके दरमियान में जो हम लोगों ने कट करना है, जो हम कट करके निकाल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 मीटर वो हम लोग निकाल रहे हैं। किस तरह से, अब वो जब निकलेगा तो वो किस शेप में निकलेगा, इस शेप में निकलेगा, ठीक है, कौन जो है वो इस शेप में निकलेगी। और जब ये हमारे पास एक एंगल निकल आएगा, एक कौन सी निकल आएगी, उसके एंगल को हम लोग कहते हैं कि वो 1 स्टीरेडियन के इक्वल है। डेफिनेशन में इसीलिए कहा गया कि स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर में से निकाला गया है, और जितना आपने उसमें से निकाला है वो उस बाय एन एरिया ऑफ इट्स स्फीयर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है, उसके कितने के इक्वल है, रेडियस के। अब जैसे आपने रेडियस स्क्वायर करें, उसको एरिया उसका ले लें हम लोग ए। अब हमारे पास जो था 5 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया कि हम एक स्फेयर ले रहे हैं जो मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे पास एरिया है, उस एरिया का हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया और उसका पूरे को हम लोगों ने इस चीज़ को हमने निकाल दिया। तो ये एंगल हमारे पास बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 1 स्टीरेडियन के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी।